हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर। सब्जेक्ट था हमारा पॉलिटिकल साइंस। और अब हम करने वाले हैं 2023 का पेपर। 2021 और 22 के हम कर चुके हैं। और सब्जेक्ट है हमारा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और कोड है इसका Z472। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल अकाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 2। 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। तो वो की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। क्वेश्चन नंबर है 3। विकारियों के राजकुमार नाम से किसे जाना जाता है। तो वो जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को। क्वेश्चन नंबर है 4। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो वो की थी 1873 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती की नहीं है। तो वो है गीता रहस्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर है 7। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितने आश्रमों का वर्णन किया है। तो वो किया है 4 आश्रमों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर है 8। ज्योतिबा फुले की पत्नी कौन थी। तो वो थी सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9। सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो वो हुई थी 1875 में बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 10। दयानंद सरस्वती के लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो वो है वंशानुगत राजतंत्र सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 11। ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार में होनी चाहिए क्या। पिता बौद्ध, बी माता ईसाई, सी बेटा सत्यधर्मी। तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 12। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे। तो वो हैं स्वामी विरजानंद। क्वेश्चन नंबर है 13। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए किए गए निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। तो वो है पहला कन्या पाठशालाओं की स्थापना, बी नई विवाह विधि की रचना, सी स्त्री समानता के लिए संघर्ष, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 14। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है। तो ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। क्वेश्चन नंबर है 15। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज का स्थान नहीं ले सकता, यह कथन किसका है। तो ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। क्वेश्चन नंबर है 16। 1848 में पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की। तो वो की थी सावित्रीबाई फुले एवं ज्योतिराव फुले ने। क्वेश्चन नंबर है 17। निम्न में से कौन सा स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है। तो वो है वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध, जो कि दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है। बाकी व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है, संबंधित है। मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया था और जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता का भी विरोध किया था दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर है 18। मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो वो है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर है 19। डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है। तो वो है महर्षि अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखित नहीं है। तो वो है इंडिया एंड हर प्रॉब्लम। बाकी दिव्य जीवन, एलिमेंट्स ऑफ योगा यानी योग के तत्व, ह्यूमन साइकिल, ये पुस्तक अरविंद घोष जी की है। क्वेश्चन नंबर है 21। भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को प्रतिवर्ष किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो वो है राष्ट्रीय युवा दिवस, जिनकी जयंती को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 22। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से किस भारतीय को पांडिचेरी का संत कहा गया है। तो वो है अरविंदो घोष, जिन्हें पांडिचेरी का संत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर है 24। विश्व धर्म का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो विश्व धर्म का विचार जो सबसे पहले प्रस्तुत किया था वो किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर है 25। किसने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर है 26। भारतीय दर्शन में अति मानवता पर आधारित आदर्श आध्यात्मिक समाज का विचार किसने दिया। तो वो दिया था महर्षि अरविंदो घोष ने। क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नांकित में से किस विद्वान को भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन कहा गया है। तो वो कहा गया है स्वामी विवेकानंद जी को।
क्वेश्चन नंबर है 28, निम्न में से किसके लिए भौतिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास है? तो भौतिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास है, ये बात थी अरविंदो घोष की। उनके लिए भौतिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण क्या था? आध्यात्मिक विकास। क्वेश्चन नंबर है 29, इनमें से स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो उनकी प्रसिद्ध रचना राजयोग है, कर्मयोग है, भक्ति योग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 30, निम्न में से किसका दर्शन वेदांत पर आधारित है? तो वेदांत पर किसका दर्शन आधारित है? वो है अरविंद घोष का। क्वेश्चन नंबर है 31, भारत सेवा संघ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। 31 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32, निम्न में से कौन 1902 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर है 33, वेलेंटाइन सिरोल ने किसको भारतीय शांति का जनक कहा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक। क्वेश्चन नंबर है 34, निम्न में से कौन सा कथन गोखले के संबंध में सत्य है? तो वो है ए और बी दोनों सत्य हैं। पहला है ब्रिटिश उन्हें छिपा हुआ राजद्रोही समझते थे। बी गरम दलिए उन्हें एक दुर्बल हृदय उदारवादी कहते थे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 35, निम्न में से कौन सा कथन गोखले की राजनीतिक विचारों के विषय में सत्य है? तो वह है ऑप्शन सी, ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है। क्वेश्चन नंबर है 36, गोखले निम्न में से किस अवधारणा के समर्थक थे? तो पहला है राष्ट्रीय एकता पर बल, बी स्वदेशी का समर्थन, सी राजनीति का आध्यात्मिकरण, तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 37, उत्तरदायी समायोजन सिद्धांत संबंधित है? तो वो संबंधित है तिलक से। क्वेश्चन नंबर है 38, गोपाल कृष्ण गोखले का महान शिष्य निम्न में से कौन था? तो इनके महान शिष्य थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर है 39, तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए शिवाजी और गणपति महोत्सव का क्या उद्देश्य था? तो इनका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करने के लिए इस महोत्सव का उद्देश्य था। ये महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए थे शिवाजी और गणपति महोत्सव। क्वेश्चन नंबर है 40, तिलक की शिक्षा संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया जा सकता है? तो प्रस्तुत किया जा सकता है ए एक राष्ट्रभाषा एक लिपि, बी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, सी धार्मिक शिक्षा राष्ट्रभाषा का हिस्सा होनी चाहिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 41, गोखले पुणे की निम्न में से कौन से प्रतिष्ठित कॉलेज में प्राचार्य थे? तो गोखले थे फर्ग्यूसन कॉलेज में क्या प्रतिष्ठित कॉलेज के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल। नंबर है 42, भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर है 43, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति तिलक के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी? तो वो थी असहयोग, जो कि तिलक के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर है 44, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर है 45, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासन कौन चाहते थे? तो वो चाहते थे बाल गंगाधर तिलक। अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर भी देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति तिलक के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी? तो नहीं पूछा था, तो हमारा असहयोग था, लेकिन जो थे उसमें स्वशासन भी था यानी होम रूल था। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासन कौन चाहते थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर है 46, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी दक्षिण शिक्षा समाज, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तिलक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 47, समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर है 48, गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो वो चुने गए थे 1905 में। क्वेश्चन नंबर है 49, एन ऑटोबायोग्राफी 1936 किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 50, पंचशील के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? तो वो दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 51, भारत में समाजवादी आंदोलन के जनक कौन थे? तो वो थे राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर है 52, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक दर्शन से नहीं है? तो वो है पूंजीवाद का समर्थन। इसका संबंध जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक दर्शन से नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 53, भारतीय राजनीति की पुनर्संरचना के लिए चौखंबा राज्य पर किस विचारक ने जोर दिया था? तो ये दिया था राम मनोहर लोहिया ने जोर दिया था इस पे। क्वेश्चन नंबर है 54,
भारत में लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नेहरू ने निम्न में से किस व्यवस्था को अपनाया? तो अपनाया था वैश्विक मताधिकार को। क्वेश्चन नंबर है 55। शीत युद्ध के दौरान नेहरू जी ने निम्न में से कौन सी नीति को अपनाया? तो वो अपनाया था गुटनिरपेक्षता को नेहरू जी ने शीत युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 56। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के समर्थक थे? तो वो थे समाजवाद के। क्वेश्चन नंबर है 57। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की? तो पहला है समाजवादी चिंतन 1956, बी समाजवादी एकता 1961, सी इतिहास चक्र 1966, डी उपरोक्त सभी। इन सभी ग्रंथों की रचना राम मनोहर लोहिया ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 58। नेहरू द्वारा समर्थित पंचशील सिद्धांत की आत्मा निम्न में से कौन सा कहा जा सकता है? तो वो है उपरोक्त सभी। पहला है एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान, बी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सी है दूसरों के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 59। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सर्वोदय समाज की आर्थिक संरचना से संबंधित नहीं है? तो वो है नगरीकरण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 60। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में योजनागत विकास का मॉडल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 61। निम्न में से कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित नहीं है? तो वो है द पॉलिटिक्स राजनीति, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित नहीं है। बाकी भारत की खोज, भारत और विश्व, स्वतंत्रता और उसके पश्चात, ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर है 62। मराठी मासिक पत्रिका महाराष्ट्र धर्म किसके द्वारा निकाली गई? तो वो निकाली गई थी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 63। बिहार गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर है 64। 1950 में विजिल पत्रिका का संपादन किसने प्रारंभ किया? तो वो प्रारंभ किया था जेबी कृपलानी ने। क्वेश्चन नंबर है 65। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 66। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर है 67। सर्वोदय समाज की विचारधारा किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है विनोबा भावे से। क्वेश्चन नंबर है 68। भारत सरकार ने राजेंद्र प्रसाद को उनके योगदान के लिए किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? तो वो किया था भारत रत्न से राजेंद्र प्रसाद को उनके योगदान के लिए। तो क्वेश्चन नंबर है 69। जेबी कृपलानी को निम्न में से क्या कहा जाएगा? पहला है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, बी गांधीवादी समाजवादी, सी पर्यावरणवादी, तो डी हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। उनको स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी कहा जाएगा, गांधीवादी समाजवादी भी कहा जाएगा और पर्यावरणवादी भी कहा जाएगा। तो सभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 70। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कब चुने गए? तो वो चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर है 71। बापू के कदमों में बाबू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बापू के कदमों में बाबू इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर है 72। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त स्वाधीन भारत में किसके रूप में कार्य किया है? तो वो कार्य किया है केंद्रीय मंत्री के रूप में। क्वेश्चन नंबर है 73। आचार्य कृपलानी ने निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो वो था असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 74। सर्वोदय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विनोबा भावे द्वारा निम्न में से किस साधन को अपनाया गया? तो वो अपनाया गया था भूदान आंदोलन, संपत्ति दान, ग्रामदान, इसका हो जाएगा डी उपरोक्त। क्वेश्चन नंबर है 75। आचार्य विनोबा भावे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वो है ईश्वर में विश्वास, ये कथन सत्य है। साधनों की पवित्रता, ये भी सत्य है। और लोकतंत्र का विरोध, ये सत्य है। लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध, ये बात सत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 76। निम्न में से किसकी आत्मकथा माई टाइम्स वर्ष 2004 में उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी? तो वो आत्मकथा थी आचार्य कृपलानी की, जो माई टाइम्स थी वो 2004 में उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 77। विनोबा भावे किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं? तो वो करते हैं दल विहीन लोकतंत्र की समर्थन करते हैं, यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की वो समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78। जेबी कृपलानी किस रूप में जाने जाते हैं? तो वो स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वो पर्यावरणवादी के बारे में भी रूप में भी जाने जाते हैं। वो गांधीवादी और समाजवादी
के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 79। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर है 80। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर है 81। पंडित मदन मोहन मालवीय की राजनीतिक विचारधारा में सम्मिलित है? पहला, राष्ट्रवाद का समर्थन, बी, तुष्टीकरण का विरोध, सी, जातिवाद का विरोध। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 82। 1905 में हरिद्वार में गंगा महासभा के संस्थापक कौन है? तो वो है मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर है 83। 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा किसको सबसे कम उम्र का कुलपति नियुक्त किया गया? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको कम उम्र का कुलपति नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 84। वीर सावरकर द्वारा अपनी किशोरावस्था में जिस युवा संगठन की स्थापना की गई उसका नाम क्या था? तो उस संगठन का नाम था मित्र मेला। क्वेश्चन नंबर 85। 1910 में समाचार पत्र मर्यादा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो वो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा मर्यादा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय संघर्ष का एक चरण, ए फेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 87। विनायक दामोदर सावरकर को किस वर्ष हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो वो था 1934, जिसमें हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया था विनायक दामोदर सावरकर को। क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर है 1937। 1937 में विनायक दामोदर सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। इसका ऑप्शन सी सी हो जाएगा, 1937। क्वेश्चन नंबर 88। वीर सावरकर ने किस त्योहार पर सभी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी? तो वो त्योहार था दशहरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। भारत भवन लंदन में अपने प्रवास के दौरान विनायक दामोदर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की? तो वो संस्था थी फ्री इंडिया सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर है 90। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर है 91। 1902 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर है 92। निम्न में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित है? पहला है माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, बी काला पानी, सी हिंदुत्व। ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 93। निम्न में से किस संकल्पना का संबंध विनायक दामोदर सावरकर की राजनीतिक विचारधारा से नहीं है? तो वो है अहिंसा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 94। हिंदुत्व व भारतीय इतिहास की 6 शानदारियों के लेखक कौन है? तो वो है विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर है 95। वर्ष 1931 में पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? तो वो किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर है 96। विनायक दामोदर सावरकर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है हिंदुत्व के जनक के नाम से। क्वेश्चन नंबर है 97। पंडित मदन मोहन मालवीय के सम्मान में भारतीय रेलवे ने किस एक्सप्रेस रेल की शुरुआत की थी? तो वो की थी महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर है 98। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? तो वो प्रदान की थी महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर है 99। पंडित मदन मोहन मालवीय को निम्न में से किस सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। क्वेश्चन नंबर है 100। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो ठीक है, हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हम नेक्स्ट पेपर करेंगे 2024 का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।